नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यानी आपकी कितनी फीस लगने वाली है अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जो फीस स्ट्रक्चर है वो है आपका और उदय प्रताप कॉलेज का जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है वहाँ का। तो देखिए रिसेंटली उदय प्रताप जो कॉलेज है हमारा उसने क्या किया है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अपने एक ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पे और हमारे जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में सारा कुछ स्पेसिफिक तरीके से बताया है। उन्होंने बताया है कि जो जो उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी है वहाँ का जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो आईसीआर से सबसे पहले तो एक्रीडेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलेज है जो क्या है उत्तर प्रदेश में जो आईसीआर से क्या है एक्रेडिशन जिसको मिला था वो ये पहला कॉलेज था। और ये एक्रेडिशन उदय प्रताप कॉलेज को 2022 में मिला था और ये कंटिन्यू रहेगा आपका 2027 तक। तो ये आपका ये एक डिटेल थी जो इन्होंने अब सबसे पहले पॉइंट में अपने बताई है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो उदय प्रताप कॉलेज है वहां वो जो है वो क्या है नैक से क्या है उसको ए ग्रेड मिला हुआ है। लास्ट ईयर इसको क्या हुआ है, ए ग्रेड मिला है। नैक ए ग्रेड कॉलेज है ये आपका। तो ये भी यहाँ के लिए क्या है एक प्लस पॉइंट है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, फिर वो ये बता रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है वहां पे क्या है आपके 10 डिपार्टमेंट है। 10 डिपार्टमेंट्स में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, डिपार्टमेंट ऑफ एंटमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ऐसे ही क्या होगा जितने भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। फिर वो ये बता रहे हैं कि फील्ड्स और लैब क्या है पूरी तरह से मेंटेन्ड है और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं अच्छे से परफॉर्म कराए जाते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई गई है बी कीपिंग की और आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन है एनिमल हस्बेंड्री यूनिट है वहाँ की सारी आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडमिशन और ऑफिशियली ओपन। ठीक है, जो एडमिशन है उदय प्रताप कॉलेज में एग्रीकल्चर के लिए वो ऑफिशियली ओपन है। और इसमें बताया गया है कि जो डेडलाइन है मार्क योर कैलेंडर फॉर 15th में, यानी जो क्या है 15th में है वो क्या है लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बताई गई है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनके लिए 850 रुपए जो होगा वो क्या होगा यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम का फीस होगा। वहीं जो SC ST कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए 750 रुपए क्या होगा फीस जमा करना होगा। और आपको डिटेल्स के लिए कहाँ पे जाना है, उदय प्रताप कॉलेज .ac.in पे क्या करना है, upcollege.ac.in पे क्या करना है आपको विजिट कर लेना है हर एक अपडेट के लिए। फिर ये बता रहे हैं कि ईयरली फीस स्ट्रक्चर यानी जो आपका एक साल का फीस स्ट्रक्चर होगा, यानी जो बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो आपका 4 साल का है। ठीक है, 4 ईयर बीएससी 4 ईयर का होता है ये जो आपका होता है जिसके अंदर क्या होते हैं टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक साल की फीस एक बार में लगती है, यानी 2 सेमेस्टर की फीस आप एक साथ जमा करेंगे एक साल की। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो मेल स्टूडेंट यानी मेल जो क्या है बॉयज हैं उनकी फीस फर्स्ट ईयर में जो है वो कितनी लग रही है 867 रुपए यानी 8367 रुपीज लग रही है। और फीमेल की जो है वो क्या हुई थोड़ी कम लग रही है 8235 यानी 8235 रुपए ये फीमेल की फीस लग रही है। वहीं अब जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं तो फीस क्या हो जाती है थोड़ी कम होती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आपका बहुत सारी चीजें जो आपके एडमिशन के समय क्या होती हैं एक्स्ट्रा जो ऐड होती हैं जो चार्जेस होते हैं वो ऐड होते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर में आकर के जो आपका है वो क्या होगा फीस थोड़ा कम होगा। तो आपको 7774 बॉयज को और 7642 गर्ल्स को सबमिट करना है और यही सेम फीस आपकी क्या होगी थर्ड ईयर में भी कंटिन्यू रहेगी। फिर ये बता रहे हैं कि जो आपका क्या है बीएससी जी फोर्थ ईयर है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जगह ये क्या करते हैं विजिट वगैरह ले जाते हैं। तो यहाँ पे फीस यहाँ पे भी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। तो 8074 यानी 8074 और 142 रुपीज क्या होगा गर्ल्स के लिए, 8074 बॉयज के लिए ये क्या होगा आपका फीस होगा। तो ये क्या है आपका फीस है कि आपका क्या उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का जो 4 साल का जो प्रोग्राम है। वहीं देखिए उदय प्रताप कॉलेज जो वाराणसी है यहाँ पे क्या होती है आपको स्कॉलरशिप्स भी आपको, जैसे अगर आप क्या करते हैं आपको स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप
ये क्या होती है, आपको यूपी गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट की जो आपकी क्या होती है स्कॉलरशिप जो होती है दसमोत्तर वाली, वो मिलती है। तो अगर आपकी जो अगर फीस है 8,000, तो लगभग 13 से 14 के क्या होती है के अराउंड क्या होगी आपके अप्रॉक्स जो होगी वो क्या होगी आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल सकती है। फिर वहीं यहाँ पे क्या होता है, कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें क्या मिलती है, मंडी परिषद की स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। तो मंडी परिषद की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलती है। और इस मंडी परिषद की स्कॉलरशिप में आपको 3,000 रुपीज पर मंथ जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपको मिलता है। अगर ये पूरा 1 साल का बात करें तो लगभग आपको क्या 36,000 रुपए पर ईयर आपको यहाँ पे क्या होगा मिलेगा मंडी परिषद की स्कॉलरशिप के लिए, अगर आप क्या हो जाते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के फैकल्टी के अंदर। तो ये था पूरा एक स्कॉलरशिप का डिटेल, जिसमें आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। अगर आपके फादर क्या है गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आपके फादर क्या होंगे अगर गवर्नमेंट जॉब में तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये भी एक प्रावधान है, ठीक है, वो हर जगह होता है। तो ये था पूरा डिटेल आपके उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का, जिसमें हमने देखा यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और यहाँ का जो आपका क्या है एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फीस, और हमारे स्कॉलरशिप के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कशन के साथ। हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।